हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस 110। इंग्लिश क्लासेस 110 में आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ मैं वो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाने से पहले भी मैं थोड़ा सा एक बार जो है ना वर्ब का परिचय करा दूं, वर्ब के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूं ताकि जो है कि आपको इसको समझने में थोड़ी और आसानी हो। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, आप देखेंगे हमें वर्ब के यानी क्रिया के 5 रूप होते हैं। तो V1 है ना, V1 यानी वर्ब, V1 यानी वर्ब का पहला रूप, V2 यानी वर्ब का दूसरा रूप, उसी तरह से V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप, V4 वर्ब का चौथा रूप और V5 वर्ब का पांचवा रूप। होता क्या है कि इसमें जस्ट देखिए पहला है कि अब पहला रूप जो है जैसे मान लीजिए गो। गो मीन्स जैसे कि आप जानते हैं कि गो में ना जाना होता है। उसी तरह से गो के बाद जो है ना V2 उसका जाएगा वेंट हो जाएगा, यानी दूसरा रूप जो होगा उसका क्रिया का वो पास्ट हो जाएगा, वो इसका मतलब गया। ठीक है ना। इसी तरह से गॉन हो गया, गॉन का भी मतलब गया होता है। उसकी तरह से अब देखिए बी का चौथा रूप जो होगा यानी वर्ब का जो है चौथा रूप जो होगा वो गोइंग हो जाएगा, गोइंग जो जा रहा है ना। उसी तरह से बी का यानी वर्ब का पांचवा रूप आप देखेंगे तो गोज यानी कि जाता है। आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह में आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि इसका यूज होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे वर्ब के जो ना 5 जो है रूट होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। इसमें भी देखेंगे आप तो इसमें भी कुछ रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब यानी कि रेगुलर क्रिया और इरेगुलर क्रिया हुआ करता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बस इसको बताने के लिए आपको बताया कि जैसे गो के बाद वेंट हो गया यानी रूप बदल गया, तो रूप जैसे ही बदला यानी गो के बाद वेंट हो गया यानी कि वर्ड बदल गया, मतलब पास्ट में आ गया, उसका गॉन हो गया। उसी तरह से गोइंग हो गया, गोज हो गया। अब देखिए ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। उसी तरह से बाइट, बिट, बिटन, बिगिन, बिगैन, बिगन। अब देखिए इसमें जो है ना प्ले, प्लेट और प्लेट, वर्क, वर्ड, वर्ड। इसमें अब देखो लास्ट में जो ईडी लगा दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये हमारा रेगुलर हो गया और इरेगुलर मतलब ये वाला वर्ब हो गया। ये सिर्फ इसलिए मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि जो है ना आप जब आगे पढ़ें और अब चूंकि पास्ट में हम लोग जब आ चुके हैं तो आप ये समझ में आए कि किस तरह से यहाँ पे वर्ब का रूप जो है चेंज हो रहा है और क्यों चेंज हो रहा है। तो अभी हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इससे पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जैसे कि आपने पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या हुआ था हम लोगों ने उस वक्त भी देखा होगा कि वर्ब का जो है ना रूप बदल रहा था, है ना। उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूप बदला था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी रूप बदला था। उसी तरह से अब क्या हो जाएगा हमारा, अब जो है पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के जैसा आसान यानी आपको टेंस कोई नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़े से बस समझना है आपको, और समझने के बाद आप बहुत आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं एंड यू कैन स्पीक एंड यू कैन ट्रांसलेट आल्सो इन वेरी इजी वे। सो जस्ट मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तो आप थोड़ा सा आप समझ, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा ये बहुत ही आसान यानी सेंटेंस यानी इसमें बनाना होता है। यानी ये टेंस जो है यानी टेंस के अंदर जो हम पास्ट टेंस की बात करते हैं ये सबसे आसान टेंस है। इसमें क्या करना होता है, इसको पहले इसको क्या क्या होता है ये थोड़ा सा लाइन में पढ़ें। जिस वाक्य के अंत में या हो, ये हो, ई हो, था हो, थे हो, थी हो अगर हो तो उसे हम क्या समझते हैं, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में समझते हैं। जैसे वो गया या वो गए थे, दोनों ही हम क्या समझेंगे इसको, दोनों ही पास्ट टेंस में। उसने खाया या उसने खाया था, दोनों का हुई हम पास्ट इंडेफिनिट में। जनरली कुछ लोग जो वाक्य बनाते वक्त गलती कर देते हैं, यानी कि जो कभी कभी मिस्टेक्स हो जाता है लोगों से, कि जैसे था जब लगा होता है तो उसमें क्या होता है ना, जैसे वो गया था तो ही हैड गॉन, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। इसको भी इसमें ही यानी पास्ट इंडेफिनिट में ही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप
पास्ट इंडेफिनिट में कंसीडर करते हैं तो वो गलत है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जिस वाक्य के अंत में या हो, ये हो, ये हो, था हो, थे, ये यानी थे हो, ये रहे अगर, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझना चाहिए। जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम जैसे यहाँ पे एक वर्ड ले लेते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बनावट जो क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये इतना आसान है कि आपको बता नहीं सकते। अब हम जैसे सब्जेक्ट के रूप में हमने बताया आई, तो आई इसको कहेंगे अब यहां पर वेंट, मैं गया, इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैं गया या गया था, हो गया। अब इसके जगह पे हम लोग क्या करें, वो गया, ये हम लोग गए या गए थे, तो वी वेंट, तो क्या हो जाएगा यहां पर, हम लोग गए थे। अब यू देखें, यू वेंट, तुम या तुम लोग गए या फिर गए थे, कर दो, है ना। उसी तरह से दे के साथ भी वही हो जाएगा, दे वेंट यानी कि वे लोग गए या गए थे, हो गया। अब इसी तरह से ही या शी के लिए हो जाएगा, वो गया या गया था, कर देंगे, है ना। इसमें कुछ करना ही नहीं, इतना आसान है इसमें। अब उसी तरह से हम लोग बात कर, अब इसके साथ हम लोग निगेटिव सेंटेंस अगर हमको बनाना हो तो क्या करेंगे, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसमें क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें डिड नॉट कर देते या डिडंट कर देते या डिड करते हैं ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिड नॉट या शॉर्ट उसको करके हम लोग क्या करते हैं, डिडंट करते हैं ना। ही डिडंट गो या फिर ही डिड नॉट गो, जब कहेंगे वह नहीं गया या नहीं गया था तो ही डिड नॉट गो या ही डिडंट गो, है ना। उसी की तरह मैं यहाँ पे लिखा मैंने क्या कि ही डिड नॉट या डिडंट गो, मैं नहीं गया या गया था। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर निगेटिव बनाने के लिए कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ वर्ब का पहला रूप आ जाता है इसमें, है ना। इसमें जैसे सब्जेक्ट आ गया, प्लस इसमें आप देख रहे होंगे डिड नॉट आ गया, प्लस इसमें क्या आ गया, वर्ब का पहला रूप आ गया। इसमें बस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो ये जो है निगेटिव होगा। उसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी कुछ करने की जरूरत नहीं। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव में डिड को पहले ले आते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिड ही गो, मतलब क्या वो गया था, क्या वह गया या फिर गया था। इसमें जो खास तौर से ध्यान रखना है कि जैसे जब हम पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जब बना रहे थे तब यहाँ पर हम लोग वर्ब का दूसरा रूप लगाते, लेकिन जैसे ही हम निगेटिव बनाने जब चले वाक्य को तो वहां पर क्या वर्ब का पहला रूप ही आना शुरू हो गया, है ना। आप देख रहे हो ही डिड नॉट या डिडंट गो, यहाँ पर ऊपर में वो मैं गया मान लीजिए, सॉरी यहाँ पर मान लीजिए इसको वह गया, तो ही या शी वेंट हो जाएगा ना। यहाँ पर ही या शी वेंट हो गया, यहाँ पे तो ही वेंट हो गया, लेकिन वो गया या गया था। अब यहाँ पर जब निगेटिव बनाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट या डिडंट गो, यहाँ पर वर्ब का यानी कि वर्ब का पहला रूप ही रहा, यहाँ पर वर्ब का रूप नहीं बदला। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आई डिड नॉट या डिडंट गो, यहाँ भी वर्ब का पहला ही रूप है, यानी सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया प्लस क्या हो गया, डिड या डिड नॉट और प्लस वर्ब का पहला रूप। सेम इसी तरह से हम लोग जब
प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे या इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि हम यहाँ पे देखें आप कि क्या वह गया, डिड ही गो, क्या वह गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले हम लोग डिड लगा दिए हम लोगों ने, यहाँ पर डिड हो गया, आप देख रहे हैं, प्लस यहाँ पर नीचे में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, डिड ही गो और डिड पहले ले जाएंगे। इसी तरह से जब हम नेगेटिव क्या वह नहीं गया तब हम क्या उसके लिए जाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग कि जैसे मान लीजिए क्या वह नहीं गया, क्या वह नहीं गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट गो। तो यहां पर भी कुछ नहीं है, देखिए यहां पर भी यही चीज है कि वी का वर्ब का आप देख रहे होंगे कि पहला रूप ही हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस जब होगा यानी सकारात्मक वाक्य जब होगा तब हम वर्ब का दूसरा रूप रखेंगे, बाकी जो अगर हम बीच में अगर हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव कुछ भी बनाते हैं उस केस में हम जो है क्या करते हैं, वर्ब का रूप यानी पहला रूप जो है अपने मूल रूप में वो आ जाता है और इस तरह से हम वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अभी तक बताया आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं बस यही कहूंगा कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये आपको वीडियो अब मिलनी शुरू हो जाएगी और आप कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा।